Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law Fighter. So friends, today we are going to discuss some very important women's right under Indian law. वैसे तो भारतीय कानून के अंदर ऐसे बहुत से राइट्स वुमेन को दिए गए हैं, बट इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइट डिस्कस करेंगे जो हर एक वुमेन को पता होना ज़रूरी है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सी वुमेन हैं जिनको अपने राइट के बारे में पता नहीं है और उनका फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन होता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो द फर्स्ट राइट इज़ राइट टू मेंटेनेंस. वुमेन के पास मेंटेनेंस का राइट है अगेंस्ट हर हस्बैंड. इवन क्या है, वो आफ्टर डाइवोर्स भी मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से. सीआरपीसी का सेक्शन 125 बेसिकली इसी से डील करता है, जिसमें क्या है, हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन हिज वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस बता रखी हैं कि किन किन केसेस में वाइफ क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से, जैसे कि अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, और अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, और अगर वाइफ रिफ्यूज़ टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज. सेकेंड राइट है राइट टू इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क. हमारे इंडिया में अब जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं, जिसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही एंटाइटल्ड हैं टू द सेम पे फॉर द सेम वर्क. इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट और आर्टिकल 39 क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली इसी से डील करता है. ठीक है. सो थर्ड राइट कौन सा है? राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. एवरी वुमन इज़ इंटाइटल टू राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. इसके कंटेक्स्ट में क्या है, 2005 में एक एक्ट भी आया था जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. अगर कोई भी हस्बैंड या उसका रिलेटिव वाइफ को फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली और इकोनॉमिकली अब्यूज़ करता है तो वो इसी की कैटेगरी में आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. तो वाइफ क्या है, वाइफ 1091 में कॉन्टैक्ट भी कर सकती है वुमेन हेल्पलाइन नंबर में और अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है. ठीक है. आईपीसी का सेक्शन 498A इसी के बारे में बात करता है, जिसमें क्या है, वाइफ को प्रोटेक्शन दी गई है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें 3 साल तक की पनिशमेंट और फाइन भी इम्पोज किया गया है. सो नेक्स्ट राइट कौन सा है? राइट अगेंस्ट डॉरी. डॉरी सिस्टम हमारे भारत में डॉरी सिस्टम प्रोहिबिटेड है, इलीगल है. तो अगर कोई भी बंदा अगर डॉरी देता है या लेता है तो वो इसी की कैटेगरी में आएगा. और इसमें क्या है, 5 साल तक की पनिशमेंट है और 15,000 तक का मिनिमम फाइन है. नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्री लीगल एड. अगर कोई भी अग्रीव्ड वुमेन है तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत फ्री लीगल सर्विसेज क्लेम कर सकती है. ठीक है. इसमें क्या है, वो एडवोकेट अपनी चॉइस का ले सकती है किसी भी केस को कंडक्ट करवाने के लिए या किसी भी लीगल मैटर को उसमें एडवाइस लेने के लिए. नेक्स्ट राइट है राइट टू प्रॉपर्टी. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें क्या है, वुमेन के पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की फुल ऑनर होगी और वो विदाउट परमिशन अपने हस्बैंड से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है. नेक्स्ट राइट है राइट ऑफ अरेस्ट. किसी भी वुमन को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. और अगर अरेस्ट हो रही है तो ये ध्यान रखना होगा कि वो वुमन की अरेस्ट एक वुमन पुलिस कांस्टेबल ही अरेस्ट करे उसे. नेक्स्ट राइट है नो स्टेटमेंट इन पुलिस स्टेशन बाय वुमन. कोई भी पुलिस वाला किसी भी महिला को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता. ठीक है. नेक्स्ट राइट है अबॉर्शंस राइट. इंडिया में क्या है, अबॉर्शन इलीगल है और पनिशेबल है, बट अगर वुमेन की लाइफ खतरे में है देन क्या है, वो एमटीपी एक्ट 1971 के तहत जो प्रोविजंस बता रखी हैं अगर उन केस में फॉल करता है तो क्या है, अडॉप्शन वैलिड हो जाएगा. नेक्स्ट राइट है राइट टू अनमैरिड. मैरिज करनी या ना करनी ये भी वुमेन का अधिकार है, और आफ्टर मैरिज गर्भ धारण करना या ना करना दैट्स ऑल्सो अ वुमेन्स राइट. नेक्स्ट राइट है राइट टू मैरिज. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू मैरी. ठीक है. आर्टिकल 21 राइट टू मैरिज के बारे में बात करता है इनडायरेक्टली. उसमें क्या है, कोई भी लड़का या लड़की अगर वो एज कंप्लीट कर लेता है, अगर
लड़की है वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेती है, और अगर लड़का है तो वो 21 ईयर्स अगर कंप्लीट कर ले है तो वो अपनी चॉइस से किसी के साथ मैरिज करा सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है। नेक्स्ट राइट है वुमेन्स अडॉप्शन राइट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें क्या है, कोई भी वुमन मैरिड है या अनमैरिड वो चाइल्ड का अडॉप्शन कर सकती है। ठीक है। अगर वो मैरिड है तो उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी होगी। अगर इन केस अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो क्या है अपना रिलीजन कन्वर्जन कर देता है तो उस केस में उसको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी वुमन किसी सन को अडॉप्ट करना चाहती है तो ये ध्यान रखना होगा कि 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट राइट है राइट टू एडमिशन, बच्चे के एडमिशन के समय बच्चे के फादर का नाम लिखना इज़ नॉट कंपल्सरी नाउ। पहले क्या था, बच्चे का फादर का नाम ज़रूरी था, बट अब मदर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट राइट है राइट टू लिव इन रिलेशनशिप, अगर कोई वुमन किसी मेल के साथ लिव इन में रह रही है तो वुमन हैज़ अ राइट ऑफ मेंटेनेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, और अगर कोई भी चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो उसका अधिकार होगा उन दोनों की प्रॉपर्टी में, चाइल्ड क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी का राइट। नेक्स्ट राइट ऑफ मैटरनिटी विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट, अगर कोई वुमन जो जॉब करती है और प्रेग्नेंट है तो दैट वुमन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 26 वीक का पेड लीव ले सकती है, और उसे जॉब से भी नहीं निकाला जाएगा और उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।